हाय, आई एम अमित शर्मा और एसएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ने आए हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। जो आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये क्लास 10 के साथ साथ आने वाले क्लास में भी, अगले क्लास में भी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसका 2 पार्ट पहले से डिस्कस कर चुका है, तो आप उसको जरूर प्रेफर कीजिएगा देखने के लिए। और आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन है हमारा कि पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग कितना 90 डिग्री का होता है उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक कोण। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में हमने साइड टू साइड का रिलेशन हमने देखा था, हमारे पाइथागोरस प्रमेय को हमने पढ़ा था। तो आज हम कोण टू कोण का जो पूरक कोण होता है उनके आधार पर त्रिकोणमिति के अनुपात क्या होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर एंगल चेंज होता है तो साइन कॉस थीटा के वैल्यू में क्या चेंजेस होते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक को चेंज करने वाले हैं और हम लोग उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो डायरेक्ट आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और जो लोग नए लोग अगर इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, आज हमने कुछ टॉपिक्स लिए हैं, हमने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखे हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है? कॉस थीटा। ये 3 हमने यहाँ पे त्रिकोणमिति पूरक कोण के अनुपात लिए हुए हैं, जिसकी सहायता से हम सारे क्वेश्चन को क्या करें? सॉल्व करेंगे। हमको बस 3 ही याद करना है, साइन टैन सेक, और इसका ठीक अपोजिट कर देंगे तो 3 3 मिलकर 6 हो जाएगा। यानी कि टोटल 3 से हम लोग 6 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या आज पढ़ेंगे? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण एक बार फिर से आप समझ लेते हैं कि अगर कोण ए है और कोण बी है, अगर इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, अगर दोनों एंगल का अगर सम अगर 90 डिग्री आता है तो ये दोनों एंगल आपस में कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, तो इस बार एक बार फॉर्मूले को आप ध्यान से देख लें। अगर साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा अगर कोई रूप में लिखा हुआ है तो किसकी वैल्यू चेंज करके हो जाएगी? कॉस थीटा। और tan 90 माइनस थीटा अगर होगा तो बदल के जिसमें हो जाएगा कॉट थीटा। और सेक अगर 90 माइनस थीटा होगा तो बदल के इसमें हो जाएगा कोसेक थीटा। इसका ठीक अगर अपोजिट अगर देखने की कोशिश करें तो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन थीटा। ठीक है, और अगर ठीक सेकेंड वाले का अगर अपोजिट देखा जाए तो कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? टेन थीटा। ठीक है, और अगर इसका देखा जाए कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? सेक थीटा। ठीक है, बस छोटा सा फॉर्मूला है, इसको हमको याद कर लेना है और बाकी बिल्कुल भी एकदम आसान है, खाली हमको देखना है और आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपके बोर्ड के एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इससे कंफर्म, बस इसी टॉपिक से 1 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पे अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1, छोटा सा क्वेश्चन अगर हम ले रहे हैं, इसको कैसे सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे ना। जैसे अगर हमारे पास साइन 25 है, क्या है? साइन 25। ठीक है, तो अगर हमको आपको याद होगा कि हम लोग पिछले जो वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा होगा, ठीक है, अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का जो एंगल का जो चार्ट होता है उसमें कौन कौन सा एंगल दिया रहता है? 0 डिग्री दिया रहता है, 30 डिग्री दिया रहता है, 45 डिग्री दिया रहता है और 60 डिग्री दिया रहता है और 90 डिग्री। यानी इन सभी जो एंगल्स हैं इनका हमको चार्ट में वैल्यू पता रहता है। लेकिन अगर बाय चांस अगर इनके अलावा अगर कोई एंगल आ जाता है तो हम उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 25 डिग्री अगर दिया हुआ है तो 25 डिग्री का तो वैल्यू हमको चार्ट में दिया नहीं रहता है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे आज इसी को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आगे जाने के लिए भी आपको बहुत फायदा करेगा। ठीक है, तो इनके अलावा अगर आपको कोई भी एंगल अगर मिलेगा और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहला एग्जांपल लिया हुआ है, साइन 25 डिग्री। कितना लिया है? साइन 25 डिग्री। अगर इसको त्रिकोणमितीय अनुपात में अगर लिखा जाए इनके तो लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 65। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, साइन 90 माइनस
थीटा, यानी कि अगर 90 में से अगर 65 को अगर माइनस कर लिया जाएगा तो 55 डिग्री ना, अगर 90, ठीक है, अगर हम यहाँ से 90 में से 90 डिग्री में से अगर 55 डिग्री को माइनस किया जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 25 डिग्री। हम इसको इस रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमको ऐसे रूप में लिखेंगे और उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम लोग और कौन से लिख सकते हैं, cos 50 डिग्री, ठीक है, यानी कि sin 25 को हम लोग cos 55 डिग्री, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है tan 65 डिग्री और cot 25 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। क्या निकालनी है, वैल्यू। अब हमको तो tan 65 की डिग्री हमारे चार्ट में दिया ही नहीं रहता है। चार्ट में तो हमको 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में कुछ ही कोड का दिया रहता है वैल्यू, लेकिन हमको 65 25 डिग्री हमको चार्ट में नहीं दिया रहता है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जब हमको पता ही नहीं है तो कैसे वैल्यू निकालेंगे, हम इस अब फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को, या तो ऊपर से अंश को या फिर नीचे हर को, किसी एक को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे, किसमें, उसके पूरक कोड में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, tan। अब यहाँ पे 90 में से 65 को घटा देंगे, tan 90 माइनस 65, ठीक है। तो कितना बचेगा 25, यानी कि हम लोग कैसे इसको लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 25, ठीक है। हम 65 को 90 माइनस 25 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से अगर 25 को माइनस किया जाएगा तो 65 आएगा। हमने इसको रूप में लिख दिया। अब हम यहाँ पे नीचे cot 25 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे। दोनों को बदलने नहीं है, सिर्फ एक ही को बदला जाएगा, क्योंकि दोनों को बदलेंगे तो फिर से वही वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो दोनों में से किसी एक को हमको क्या करना है, बदलना है। और बदलते वक्त हमको सबसे बड़ी बात ध्यान ये रखनी है कि tan से cot का ही होना चाहिए, sin का cos का होना चाहिए, और sec का किसके साथ होना चाहिए, cosec का होना चाहिए। तो अगर हम इसको करें तो tan 90 माइनस थीटा को अगर फॉर्मूले से देखा जाए तो किसके बराबर लिख सकते हैं, cot थीटा के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cot 25 डिग्री डिवाइड बाई cot 25 डिग्री। अगर हम अब देख रहे हैं दोनों इक्वल हो गया, अब इसकी वैल्यू कट जाएगी तो इसका वैल्यू कितना जाएगा, 1। बिल्कुल आसानी से आ गया। यानी कि अगर कभी भी अगर हमको इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो हम इसमें से किसी एक के वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करके पूरक एंगल यानी कंप्लीमेंट्री एंगल से करके हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल था बेसिक। अब हमको पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा वो हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, वैल्यू। और एक क्वेश्चन हमारे बोर्ड के पेपर में आया हुआ था, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हमको इस तरह से अगर क्वेश्चन दे दिया गया है, हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे cos 38 डिग्री दिया है, cos 52 डिग्री दिया है, cos 38 डिग्री दिया है, sin 52 डिग्री दिया हुआ है। हमको इस टेबल में साइन ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल होता है एंगल का, उसमें किसी का भी वैल्यू इसमें फाइंड आउट हमको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको कुछ वैल्यू दिया ही नहीं है। हमको 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री का एंगल दिया रहता है, लेकिन इसमें तो कोई एंगल ही नहीं दिया है। तो हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो फॉर्मूला 3 लिखे थे उसी की सहायता से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम सबका पेयर बनाया जाए तो cos का sin के साथ पेयर बनाया जाएगा और cos का sin के साथ पेयर बनाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम cos 38 है तो अगर इसका पूरक अगर किया जाए तो 38 में अगर 58 को ही ऐड किया जाएगा तभी 90 डिग्री आएगा, यानी ये किसका क्या होगा, पूरक हो गया। और 52 में 38 को अगर ऐड किया जाएगा तभी तो पूरक होगा 90 डिग्री। यानी कि इस तरह से हमको क्या करना है, पेयर बनाना पड़ेगा और दो में से किसी एक ही वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बदल देते हैं, तो इसको बदला जाए तो cos 90 माइनस 52 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 38, cos 52 माइनस
साइन, ठीक है, तो इसको बदलते हैं cos 90 माइनस 38 माइनस साइन 38 और साइन 52। हमने बदल दिया। दोनों को नहीं बदला जाएगा, सिर्फ केवल एक ही को बदला जाएगा, क्योंकि पूरक है तो किसी को एक ही को चेंज किया जाएगा। इसको बदल देते हैं cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 52। और इसको अगर किया जाएगा तो साइन 38 माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। देख रहे हैं, अगर हम इसको ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। क्या है, सेम है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होकर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, शून्य आ जाएगी। कितनी आएगी, शून्य। देख रहे हैं, बिना किसी हमको टेबल के किसी एंगल को फाइंड आउट किए ही हमको इसकी वैल्यू यहाँ पे मिल गई। ठीक है, तो हम इस तरीके से इस पूरक एंगल कोड का यूज करके हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ये हमारा कुछ एग्जाम्पल था जिसकी सहायता से हमने इसको सीखा कि कैसे अप्लाई किया जाता है। अब हम लोग प्रश्नावली पर चलेंगे। प्रश्नावली आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8.3 और 8.4। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमको इससे ज्ञान नॉलेज मिल रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अभी बोर्ड का पेपर नज़दीक आ रहा है, तो ये आपका फास्ट रिवीजन की तरह काम करेगा और हम सारे उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड के पेपर में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी इस जो भी आपके सामने डिस्कशन चल रहा है उसका भी वो बेनिफिट थोड़ा सा ले सकें। ठीक है, हम अपने प्रश्नावली पर चलते हैं 8.3। ठीक, प्रश्नावली 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा, साइन 80 डिवाइड बाई कॉस 72 डिग्री। और अगला क्वेश्चन हमको यहाँ पे है सेकेंड नंबर, टेंस 26 डिग्री डिवाइड बाई कॉट 64 डिग्री। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाला है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, हम थर्ड क्वेश्चन को तीनों को सॉल्व करेंगे और मैं ऐसा करता हूँ कि तीनों से ही आपका बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल पूरी तरीके से क्या क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके तो हम नहीं सीख सकते, लेकिन हम उस चीज़ का बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हम कैसे अपना माइंड इसको क्या करें, रिलैक्स करके शांत से इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिसको कहा जाता है बेसिक कंसेप्ट सीखना। ठीक है, कितना क्वेश्चन तो हम ज़्यादा नहीं सॉल्व करेंगे, लेकिन हाँ इसका बेसिक कंसेप्ट आप जरूर सीखिएगा इसका। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात किया जाए यहाँ पे, तो साइन 80 और कॉस 72, सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि दोनों पूरक हैं या नहीं। तो अगर देखा जाए तो साइन का कॉस पूरक है और यहाँ पे 80 और 72 भी आपस में क्या है, दोनों अगर एंगल को ऐड किया जाए तो 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में पूरक हैं। अगर पूरक हैं तो इनमें से किसी एक ही वैल्यू को क्या किया गया, चेंज किया जाएगा। ठीक है, दोनों को किसी एक, दोनों को चेंज नहीं कर सकते, दोनों में से किसी एक ही को चेंज किया जाएगा। तो कर लेते हैं, ऊपर के ही चेंज करते हैं। इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 72 डिवाइड बाई कॉस 72 हो गया। इसको चेंज कर दिया जाएगा तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 72 डिवाइड बाई कॉस 72। अब देख रहे हैं दोनों की वैल्यू ऊपर नीचे क्या है, सेम है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ये हमारा आंसर है। बिल्कुल एक लाइन को क्वेश्चन था, तुरंत एक नंबर में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता था। और ये ध्यान रहने वाली बात ये है कि आपके जो भी पेपर हो रहे हैं उसमें आपको 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी आपको पूछा जा सकता है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए एक नंबर में। तो इन सब छोटे छोटे चीज़ों को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, इसको भी चेक किया जाएगा, tan और cot पूरक हैं और 26 और 64 आपस में जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब है कि दोनों में से किसी एक ही को हमको चेंज करना पड़ेगा, चाहे ऊपर की चेंज कर दो चाहे नीचे को। तो ऊपर के चेंज करते हैं, tan 90 माइनस 64 डिवाइड बाई cot 64। ठीक है, यानी कि 90 में से अगर 64 को माइनस किया जाएगा तो 26 आएगा। तो ये tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा यानी cos 64 हो जाएगा, डिवाइड बाई cot 64 हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। हमारा आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो फिर इसको चेक करते हैं, कॉस और साइन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक हैं और 48 और 42 भी अगर आपस में ऐड किया जाएगा तो 90 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से किसी हमको एक ही को चेंज करना पड़ेगा। तो कॉस 90 माइनस 42 माइनस साइन
42। तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 42 माइनस साइन 42। ठीक है, ये दोनों अगर कैंसिल हो जाएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0। देख रहे हैं, बिल्कुल आसान है और सही तरीके से छोटे, खाली आप आंसर देखें नहीं, चुटकियों में इसका आंसर आ जाएगा। खाली आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, और फॉर्मूले याद भी नहीं करना है। साइन का कॉस, टेन का कॉट, सेक का कोसेक, बस खत्म। 90 माइनस थीटा करना है आपको। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन आप देखते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए SS कोचिंग सेंटर को और करें अपने एकेडमिक का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। और सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकंड टाइप क्वेश्चन हमको आता है इसमें का प्रूफ करने का। तो अगर क्वेश्चन को हम प्रूफ कैसे करेंगे, अगर हमको क्वेश्चन आ जाएगा तो ये हमको पेपर में बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो अगर देखते हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो हमारे प्रश्न में एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन है। फर्स्ट tan सिद्ध कीजिए। क्या करिए? सिद्ध कीजिए। ठीक है, और यहाँ हम एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर आप इसका PDF नोट्स चाहते हैं तो आपको हमारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे SS कोचिंग सेंटर पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहाँ पे इसका सॉल्यूशन का फ्री PDF नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, या तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा। अगर आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो हमको और साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करिए अगर आपको इस सॉल्यूशन का PDF नोट्स अगर चाहेगा तो, और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वैसे दे दूंगा। ठीक है, इसकी चिंता करने की कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ बस बेसिक कंसेप्ट सीखिए कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, हमारे सामने क्वेश्चन है tan 48 डिग्री, tan 23, tan 42 और tan 67, और हमको ये प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। ठीक है, अब हमारा काम खत्म। इसको एक ही लाइन में करना है, अब चाहे जैसे भी करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना पुराना आइडिया लगाएंगे, देखेंगे सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री कौन है। जो कॉम्प्लीमेंटर होगा उसमें से किसी एक को चेंज किया जाएगा, बाकी सबको छोड़ दिया जाएगा, फिर अपने आप वैल्यू हो जाएगी। देखा जाए तो tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 सब tan ही tan है। क्या है? tan ही tan है। पूरक अगर इसको चेक किया जाए तो 48 का पूरक कितना है? 42, और 23 का कितना है? 67। क्या करेंगे? 67। हम क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। दोनों क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। तो दोनों में से किसी एक को ही चेंज किया जाएगा। ठीक है, तो tan 48 को किया जाएगा तो tan 90 माइनस 42 और tan 90 माइनस 67। अब इनको जो दो बचे उसको एज इट इज उसी तरह से लिख दिया जाएगा। 67 tan 90 माइनस थीटा को हम लोग लिखेंगे cot 42, और tan 90 67 को लिखेंगे cot 67, और tan 42 tan 67। अब इसको अगर देखा जाए तो cot को किसका फॉर्मूला होता है? ठीक उसका अपोजिट tan के रूप में लिख सकते हैं, तो कट जाएगा। तो 1/tan 42 1/tan 67 इंटू tan 42 और tan 67 हो गया। हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। अब अगर हमारा ये LHS था तो ये अगर आ गया हमारा RHS, तो इसको क्या करेंगे? ये हो गया हमारा प्रूफ, यानी कि दोनों आपस में क्या जाएगा? बराबर। दोनों आपस में बराबर है, ये हो गया प्रूफ। बहुत छोटा सा सवाल था लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड में एक क्वेश्चन आपको पक्का कंफर्म ही मिलना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन अगला। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम थर्ड क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, यहाँ पे हमसे बोला क्या गया है? tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 80 डिग्री, जहाँ 2a क्या है? न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। तो हमको a का मान निकालना है। किसका? a का मान निकालना है। ठीक है, a किसका मान निकालना है? a का मान निकालना है। तो बहुत सिंपल सा है, हमें कुछ नहीं करना है। देखने से तो बड़ा सवाल लग रहा है लेकिन इसका आंसर सिर्फ एक लाइन में आएगा। अब इसको देखते हैं कैसे आता है। tan 2a इज इक्वल टू cot 1 माइनस 80 डिग्री, a माइनस 80 डिग्री। ठीक है, हम क्या करेंगे? वही पूरक का यूज करेंगे।
कैसे यूज करें देखते हैं। हम tan 2a को cot a के रूप में अगर ट्रांसफॉर्म कर दें तो cot से cot कैंसिल कर देंगे तो हमारा बस एंगल टू एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देखते हैं तो tan हम लिख सकते हैं इसको tan थीटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, इस तरह से तो लिख ही सकते हैं। cot 90 माइनस थीटा को हम लोग tan थीटा के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे tan 2a है तो हम cot 90 माइनस 2a यहाँ पे लिख सकते हैं। तो cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 80 डिग्री हो गया। अब cot से cot कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारा एंगल इक्वल आपस में हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में हो गया। हम यहाँ से a की वैल्यू हम ट्रांसफॉर्म करके निकाल सकते हैं। तो a को एक की तरफ और नंबर को नंबर की तरफ, तो 2a है तो इधर आएगा 3a इज इक्वल टू 108। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 108 डिवाइड बाई 3, 3 3 जा 9 और 3 6 जा, यानी a इज इक्वल टू कितना हो गया 36 डिग्री। देख रहे हैं कितनी वैल्यू आसानी से आ गई। हमको सिर्फ क्या निकालना था, देखने से तो बड़ा लग रहा है कि वैल्यू कैसे निकलेगी, कौन सा फॉर्मूलाइजेशन लगाएंगे, लेकिन है बिल्कुल आसान। हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का अनुपातिक वाला फॉर्मूला अप्लाई किया और वैल्यू सिर्फ एक लाइन में आंसर हमारा यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से अगर कोई भी अगर हमको क्वेश्चन प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए आता है तो हम इसी तरीके से अपना सिंपल तरीके से अप्रोच इसको करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमको यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 8.3 का। हम लोग सीरियल वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिया है tan a इज इक्वल टू cot b और हमको प्रूफ करना है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत बिल्कुल है, ये तो और ज़्यादा आसान सवाल है अगर हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो। ठीक है, अगर हम इसको देखा जाए tan और cot आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, किसी एक को इसमें चेंज कर दिया जाएगा, वैल्यू अपने पास आ जाएगी। ठीक है, बदलते हैं तो tan इसको लिख सकते हैं 90 माइनस cot 90 माइनस a इज इक्वल टू cot b। अभी जस्ट हमने इसको फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया हुआ था, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है tan थीटा। ये फॉर्मूले हमको हमेशा याद रखने हैं, अगर बगल में इसको लिख लेना बहुत आसान होगा आपको सवाल लगाना। अगर cot 90 माइनस थीटा को हम लोग tan थीटा के रूप में लिख सकते हैं, जो हमने यहाँ पे tan a से लिया है। अब दोनों cot आपस में इक्वल हो जाएगा, एंगल आपस में बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे b हो जाएगा। a को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 90 इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, बिल्कुल आसानी से प्रूफ हो गया। अब देखने से तो ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा सवाल है। इसी तरह से हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखा जाएगा और उसी कॉन्सेप्ट सवाल को सिर्फ चुटकियों में हल किया जाएगा। ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है, अगर आपको फिर से अगर ऐसा लगता है कि आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स को शेयर और कीजिए वीडियो, ताकि वो भी इस चीज़ को सीखें कि कैसे हम बहुत सारे कठिन सवाल को हम लोग छोटे छोटे सवाल में हल कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 8.3 का हमारा यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन आप हमको देता है आगे। ठीक है, अगर हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी और सी त्रिभुज के अंतः कोण हैं, तो हमें ये प्रूफ करना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। अंतः कोण का मतलब आपको पता होना चाहिए कि अंतः कोण का मतलब होता है इंटरनल कोण। अगर कोई ट्रेंगल अगर हम बनाए यहाँ पे, ट्रेंगल ए बी और सी, तो ये हमारा क्या होता है इंटरनल एंगल। क्या होता है इंटरनल एंगल। और हमको खुद ही पता होना चाहिए, सभी को पता है कि अगर इंटरनल एंगल, अगर ट्रेंगल की बात की जाए, अगर तीनों एंगल को अगर आपस में ऐड कर दिया जाए उसका सम 180 डिग्री क्या होता है, इक्वल होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हम उस पर चलते हैं जो हमको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है हमको कि b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू a बाई 2। इसका मतलब आपको इस समझ जाना है कि सभी कोणों को हाफ करना है। क्या करना है, हाफ। तो अगर हम यहाँ पे b प्लस सी को हाफ करें और a को हाफ करते हैं, देखा जाएगा क्या होगा। और ये हमको ये भी पता चल रहा है कि साइन और कॉस का क्या होता है, पूरक होता है, यानी कि अगर 90 माइनस कर दिया जाएगा तो ये हमको वैल्यू प्राप्त हो सकती है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे इसमें कि यहाँ पे b प्लस सी को एक बार लेना है और 180 डिग्री को एक उधर ट्रांसफर करना है, तब जाके हाफ एंगल होगा। तो हम पहले सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको पहचान लिया जाएगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा। तो यहाँ पे हमको b प्लस सी की अगर बात करें तो एक साथ हो जाएगा और यहाँ पे a को इधर ट्रांसफर किया जाएगा,
देखते हैं, ट्रांसफर करते हैं तो b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए हो गया। अब क्या करेंगे, हमको यहाँ पे हाफ करना है। क्या करना है? हाफ। तो अगर इसको हाफ किया जाएगा, हाफ कर दे 2 और इसको भी कर दिए 2 हो गया। अब इसको b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, इसको अगर दोनों के लिए किया जाएगा तो कैसे होगा, 180 डिवाइड बाई 2 माइनस ए बाई 2। तो इसको हो जाएगा b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस ए बाई 2 हो गया। बिल्कुल आसान है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करें, हमको चाहिए साइन। क्या चाहिए? साइन। अब यहाँ पे हमको कास है तो हम लोग क्या लेंगे, दोनों तरफ साइन लेने पे, दोनों तरफ साइन लेने पर साइन ले लेते हैं। और साइन लेने के बाद देखते हैं क्या होता है। साइन b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए डिवाइड बाई 2 हो गया। अगर हम देखें दोनों तरफ साइन ले लिए तो अब तो हमारा लगभग में वैल्यू मैच कर रहा होगा। वैल्यू क्या करें, साइन b प्लस सी, ये वाला तो मैच कर रहा है जो हमको प्रूफ करना है। और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना, कॉस थीटा, यानी कॉस ए बाई 2 हो गया ना प्रूफ। जो हमको चाहिए था हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल आसान था, ज़्यादा कठिन भी नहीं था। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें कैसे हमने किया, a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है, दिया हुआ था। हमको रिक्वायरमेंट था b प्लस सी का और a बाई 2 का। हमको यहाँ से पता चल रहा है कि जो भी एंगल हमारा क्या हाफ में है, तो हम क्या करेंगे, b प्लस सी को एक साइड कर लेंगे और a को एक साइड कर लेंगे। दोनों को क्या कर दिया हमने, हाफ कर दिया। और हाफ करते ही हमको यहाँ पे क्या मिल गया, जो भी हमारे रिक्वायरमेंट थे यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे पहुँचते ही हमको समझ में आ जाना चाहिए कि साइन अगर दोनों पर लेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा हमारा कॉस ए के बराबर होगा, और कॉस ए हमको चाहिए ही, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये था थोड़ा सा टेक्निकल सवाल था, लेकिन है ठीक सवाल था। ये भी बोर्ड के पेपर में हमारे हुए आया हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन पे अगर जाएं तो ये वही क्वेश्चन है जो हमने अभी इसके पहले सॉल्व किया था। हमने जो इसके पहले सॉल्व किया था सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, सेक 4a यहाँ पे दिया और कोसेक a माइनस 20 डिग्री दिया हुआ है। तो इसको हमको आइडिया खुद लगा लेना है कि साइन के कॉस के साथ होता है, टेन का कॉट के साथ होता है, सेक का कोसेक के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है यहाँ पे। तो हम किसी एक को बदलेंगे तो ऑटोमेटिक वो बराबर हो जाएगा, और उसको हम कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल करते ही एंगल हमारा बराबर हो जाएगा और ए की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी। सिंपल सा बेसिक तरीका है, इसको फटाक से कर लेते हैं। हमें यहाँ पे सेक क्या बदलेंगे, सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको बदला जाएगा, कोसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा और दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको, ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इधर आ जाएगा। तो 90 प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 4a प्लस a, 110 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 5a हो जाएगा, और यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 110 डिवाइड बाई 5, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 डिग्री। कितना हो जाएगा, 22 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। अब बिल्कुल आसान था, ये भी हमने उसी तरह से क्वेश्चन कर लिया। हम अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। हमने जो भी अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट किया, फिर हमने उसको प्रूव करने वाला देखा। अभी थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए, ये भी बिल्कुल आसान है, ये तो सबसे आसान है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकली इसको चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के अनुपात में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब ये होगा कि जो भी हमको क्वेश्चन में एंगल दिए हुए हैं, उन एंगल के हमको वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है, बल्कि हमें उन्हें 0 से लेकर 45 डिग्री के बीच के कोणों के रूप में उनको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है कि कैसे किया जाए। तो सिंपल सी बात है कि अगर 0 से 45 डिग्री के बीच में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमको लिखना
पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी अगर है दोनों, अगर दो एंगल हैं ए और बी, दोनों को अगर 90 डिग्री से जोड़ा जाएगा तो दोनों एंगल, एक अगर 60 डिग्री का होगा तो दूसरा 30 डिग्री का होगा। अगर एक 40 डिग्री का है तो अगला 90 माइनस थीटा का हो जाएगा, यानी कि जो भी एंगल आएगा वो 45 डिग्री से कम ही होगा। ठीक है, इसको देखा जाए साइन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस, अब 90 में से कितना घटाएंगे, 67 आएगा, 23 प्लस कॉस 90 माइनस, ठीक है, हो गया, हमने लिख दिया। अब इसको साइन 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं कॉस 23 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं प्लस साइन 50 डिग्री। हो गया ना। अब जो भी हमारा आंसर आया हुआ है कॉस थीटा साइन थीटा, ये जो भी एंगल है वो 0-45 डिग्री के क्या है, बीच में ही है, तो इसका मतलब हमको यही रिप्रेजेंट करना था। है तो बहुत ही क्वेश्चन देखने से ऐसा लग रहा है कि क्या हमसे पूछा हुआ है, लेकिन है बिल्कुल एक लाइन का ही आंसर। ठीक है, तो अगर हमारा बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो हम कोई सा भी अगर क्वेश्चन अगर आता है तो हम उसको बहुत बिल्कुल से समझ के आसानी से तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 8.3 का टोटल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 और उसका कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे इसी तरीके से। और अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडशिप में ज़रूर शेयर कीजिए और उनको सब्सक्राइब करने, ताकि आपको इससे अच्छी और जानकारी हम बना के भेज सकें। और कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि अगर कमेंट आप अगर लिखेंगे जो भी हमसे प्रॉब्लम हो रही तो उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और इसका फ्री PDF नोट्स आपको एप्लीकेशन पे ज़रूर मिल जाएगा, तो आप इसका पूरा सोल्यूशन कैसे इसका सॉल्व किया जाएगा पूरा PDF आप नोट वहाँ से मिल सकता है आपको। मैं उसका एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप देखना जरूर ना भूलें, क्योंकि उसका बेसिक कंसेप्ट हमने उसी वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपको अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना तो आपको जरूर वहाँ पे जाइए। ठीक है, और वहाँ पे तो हाई स्कूल के लिए बेहतरीन तरीके से उसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाय, थैंक यू।